देखो इससे पहले हमने क्या देख लिया था, ट्रांसमीटर देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे, रिसीवर देखेंगे, सिंक्रो रिसीवर। ठीक है, तो सिंक्रो रिसीवर क्या होता है आपका, तो सिंक्रो रिसीवर बेसिकली आपका क्या होता है कि ये आपका ना सिमिलर होता है आप एज कंपेयर टू आपके जो आपका ये जो आपका ट्रांसमीटर होता है ना, उसी की कंस्ट्रक्शन जो होता है रिसीवर, जो सिंक्रो रिसीवर का, वो सिमिलर होता है आपके सिंक्रो ट्रांसमीटर के। एक्सेप्ट उसमें क्या होता है कि जो रोटर आपका होता है वो क्या डंबल शेप्ड होता है, और इसमें जो रोटर होता है आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है डंबल शेप में होता है, और इसमें क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, तो बस यही इसमें डिफरेंस है। तो देखो जब हम आपके सिंक्रो ट्रांसमीटर और सिंक्रो रिसीवर को साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, ये सिंक्रो एरर डिटेक्टर बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दिस वन इज सिंक्रो ट्रांसमीटर है ये आपका। ठीक है, और ये आपका क्या है, रिसीवर है। ठीक है, इसे हम और क्या कहते हैं, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब इसे हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका, इन दोनों के इसे क्या सिंक्रो पेयर भी कहते हैं और सिंक्रो एरर डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंक्रो एरर डिटेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो इसमें जो होगा ना आपके जो वोल्टेज, आपके जो आपका कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर है, तो इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगा आपके रोटर में, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू रोटर्स। ठीक है, ये किसके होगा, प्रोपोर्शनल। जो कोसाइन एंगल होगा बिटवीन द टू रोटर्स उसके प्रोपोर्शनल होगा कि इसमें कितना वोल्टेज आपका इंड्यूस होगा। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि मतलब आपका कितना वोल्टेज इसमें इंड्यूस हो रहा है, तो जो एंगल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों के रोटर के, मतलब जो पोजीशन होगा एंगुलर जो इन दोनों के बीच में जो कोसाइन एंगल बनेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा आपका इसमें कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो इसमें जो जनरेटेड ईएमएफ होता है आपके जो मतलब मान लो कि यहाँ पे हमने ट्रांसमीटर में क्या किया, इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, ये आपका इनपुट, तो उसके कारण क्या होगा, आपकी जो स्टेटर जो कॉइल होंगे इसमें जो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर में, उसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो देखो जो कंट्रोल आपका ट्रांसफॉर्मर होता है तो उसमें जो आपका रोटर होता है, रोटर शाफ्ट होता है, जो रोटर का शाफ्ट होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, आपके लोड से कनेक्टेड होता है, जिसके पोजीशन को हमें क्या करना है, एक डिजायर्ड वैल्यू पे मेंटेन करके रखना है, जिससे हमके पोजीशन को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आपका रोटर उस लोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, depending on the current position of rotor and the applied EMF on the stator, the EMF induced on rotor winding। ठीक है, आपके मतलब क्या होगा कि जो रोटर वाइंडिंग पे जो EMF इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करता है, आपके करंट पोजीशन ऑफ रोटर। ठीक है, करंट पोजीशन ऑफ रोटर एंड द EMF ऑन द स्टेटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब यही था हमारा, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने, तो क्या बन गया, सिंक्रो एरर डिटेक्टर आपका बन गया। ठीक है, तो देखो अब अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, जो अपना ET हो जाएगा, मैं अलग से लिख के बता देते हैं, एक सेकंड। तो इसमें जो आपका EMF इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, ET क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका K डैश ले लिया हमने, VR साइन ओमेगा CT cos फाई। ठीक है, अब देखो व्हेन योर फाई एंगल, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंगल है बिटवीन द टू रोटर्स। ठीक है, व्हेन द फाई इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू रोटर्स इज 90 डिग्री। तो उस वक्त क्या होगा, जो वोल्टेज इंड्यूस होगा आपके रोटर ऑफ कंट्रोल, ये क्या है, ये किसके लिख रहे हैं, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर के लिए लिख रहे हैं ना हम लोग। तो उस वक्त जो वोल्टेज इंड्यूस होगा आपके कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर के रोटर में, वो क्या होगा, अगर cos 90 हो गया, ये पूरी cos 90 क्या तो 0 होता है, तो ET क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त जो वोल्टेज इंड्यूस होगा आपके रोटर कॉइल में, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर के रोटर कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज
इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ अ कंट्रोल वोल्टेज। ठीक है, ट्रांसमीटर में हमने क्या पढ़ा था, जब आपके मतलब जब आपका थीटा जीरो हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ ट्रांसमीटर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब आपकी फाई की वैल्यू 90 हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ कंट्रोल वोल्टेज। ठीक है, देखो पहले आपका क्या था, मैंने बताया था कि ये क्या था, आपका एंगल दोनों के बीच में क्या था, 90 था। ठीक है, अब मान लो कि जो ट्रांसमीटर का जो रोटर है वो कितने एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है, थीटा एंगल से। ठीक है, थीटा एंगल से, मान लो कि यहाँ पे था, वो थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, और जो आपका कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर है उसका भी रोटर सेम डायरेक्शन में थीटा सी एंगल से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो नेट जो एंगुलर सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, नेट एंगुलर सेपरेशन कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा माइनस, ठीक है ये हो जाएगा, पहले क्या था, थीटा था, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस थीटा, सॉरी थीटा टी, ये जो ट्रांसमीटर का एंगल जितना डिस्प्लेस किया है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस थीटा सी। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो, तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से जो ईटी था वो क्या हो जाएगा, के डैश वी आर साइन ओमेगा सी टी कॉस, फाई की जगह क्या लिख दोगे, 90 माइनस थीटा टी प्लस थीटा सी। ठीक है, अब देखो, तो यहां से क्या आ जाएगा, के डैश वी आर साइन ओमेगा सी टी, ये क्या लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, ये मान लो थीटा मान लो, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब ये मैंने ले लिया तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा माइनस, ठीक है माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा टी माइनस थीटा सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो, तो देखो ये आपका जो ये क्या आ रहा है, ये कंट्रोल सिस्टम एंगुलर एरर कहते हैं इसे। तो ये क्या आ रहा है, ये बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, यूजुअली बहुत छोटा होता है। तो क्या होगा कि जो आपका जो साइन थीटा टी माइनस थीटा सी, ये क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, राइट। अगर मान लो कि क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो कि साइन जीरो क्या होता है, अपना जीरो होता है, साइन 90 क्या होता है, हमने थीटा की वैल्यू को बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जो अब मान लो कि ये एंगल बहुत ही छोटा है, ठीक है वेरी स्मॉल, तो ये क्वांटिटी ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा टी माइनस थीटा सी। ठीक है, तो ईटी आपका क्या आ जाएगा, यहां से ईटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के डैश वी आर, राइट, साइन ओमेगा सी टी, और क्या हो जाएगा, थीटा टी माइनस थीटा सी। ठीक है, और इस पूरे टर्म को मैंने क्या मान लिया, के एस मान लिया, के एस थीटा टी माइनस थीटा सी। ठीक है, अब देखो इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इनपुट अपॉन आउटपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज को हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, और एंगुलर एरर। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ई एस, ये जो क्या आपका वोल्टेज है, अपॉन ये जो थीटा है, एंगुलर जो आपका है, एस माइनस एस, राइट, किसके इक्वल हो जाएगा, के एस। आगे यहां तक। अब इसके लिए हम डायग्राम कैसे बनाओगे, आप हमने क्या दिया था, एंगुलर जो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके हिसाब से हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, राइट। ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, थीटा टी एस, ये क्या ले लिया, थीटा सी एस, यहाँ प्लस है ये माइनस है, फिर यहां से जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इन सबको मैंने क्या मान लिया, थीटा ई एस। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, थीटा ई एस, राइट। और यहाँ पे एक ब्लॉक में हम लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, के एस हो जाएगा,
और यहां से हमें क्या मिल रहा है आउटपुट ES। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया इस सिंक्रोनस एरर डिटेक्टर का। समझ गए? तो ये हमारा था सिंक्रो, राइट, ट्रांसमीटर था और रिसीवर। ठीक है, तो ये आपका किसका है, ये ब्लॉक डायग्राम है आपके सिंक्रो एरर डिटेक्टर का। ठीक है, ये था, यहां तक हो गया, ये हमारा था सिंक्रो